मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का इस मामले में नाम आ रहा था, जिसको लेकर आज भिलाई 3 पुलिस ने उसको तलब किया है। कल रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा बयान दर्ज कराने के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी संबंध में बयान दर्ज कराया। अभी तो विवेचना चल रहा है, बाकी वो पुलिस वाले बताएंगे। चैतन्य बघेल जो है अपना बयान देने के लिए भिलाई 3 थाना पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा भीड़ भाड़ का यहाँ पे माहौल है। भिलाई 3 खूबचंद बघेल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद शर्मा के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, जिस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का इस मामले में नाम आ रहा था, जिसको लेकर आज भिलाई 3 पुलिस ने उसको तलब किया है। चैतन्य बघेल जो है अपना बयान देने के लिए भिलाई 3 थाना पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा भीड़ भाड़ का यहाँ पे माहौल है। जैसा कि हम आपको बता दें कि 19 जुलाई 2024 को ग्रीन वैली में रहने वाले 57 साल के असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया था। 6 लोग बाइक पर सवार होकर आए थे। प्रोफेसर का रास्ता रोककर बीच चौक में गाली गलौज शुरू कर दी। उसके बाद से लाठी डंडे से जमकर प्रोफेसर की धुनाई कर दी थी। इस मामले में प्रोफेसर जो है गंभीर रूप से घायल हो गया था और वहीं उसका इलाज जो है दिल्ली के किसी निजी अस्पताल में चल रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और वहीं 3 आरोपी जो है इस मामले में फरार बताया जा रहा था। सीसीटीवी, मोबाइल और टावर लोकेशन के आधार पर जो आरोपियों को ट्रेस किया गया था, उनका लोकेशन मध्य प्रदेश रीवा दिखाया जा रहा था। इस मामले में प्रसून पांडे, अमन उर्फ उत्कर्ष द्विवेदी, करण पाठक नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और वहीं जो मुख्य आरोपी इस मामले में जो है प्रवीर कुमार शर्मा, शिवम मिश्रा और धीरज नाम के 3 आरोपी जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में जो है पुलिस ने चैतन्य बघेल को अपना बयान दर्ज कराने के लिए यहाँ पे बुलाया हुआ है। चैतन्य बघेल अंदर सीएसपी हरीश पाटिल और थाना प्रभारी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। देखते हैं कि इस मामले में क्या कुछ निकल के सामने आता है। क्या सुपारी किलिंग की जो बातें सामने आ रही थी, क्या वो सच है? अगर सच है तो इस मामले में कौन कौन दोषी हैं और दोषियों को कब तक गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा? कल रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा बयान दर्ज कराने के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी संबंध में बयान दर्ज कराया। अभी तो विवेचना चल रहा है, बाकी वो पुलिस वाले बताएंगे। बाकी बाद में कि कल रात में 8 बजे पुलिस वालों ने चैतन्य बघेल जी को पूछताछ के लिए बुलाया था और उन्होंने सहयोग करने के लिए पूछताछ के लिए स्वतः चल के आए और जो उन लोगों ने पूछा उसका जवाब देकर आज वो चले गए। किस मैटर में बुलाया गया था? ये क्या मैटर है तो पुलिस वाले बताएंगे क्यों बुलाए थे। सुपारी किलिंग वाले में तो नहीं बुलाया था? ये पुलिस वाले बताएंगे। पूछताछ के लिए बताए थे, उसका सहयोग करने के लिए आए थे, यहाँ अपना बयान दिए हैं। क्या पूछताछ की? इतना तो ये तो पुलिस वाले बताएंगे ना भाई। आप लोग को भी तो पता ही होगा। देखिए, मैं कोई अधिकारी तो हूँ नहीं या पुलिस का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी तो नहीं हूँ। बयान के लिए बुलाए थे तो बयान उन्होंने दिया है। क्यों बुलाए थे इन लोग जाने। मामला था कि इस मामले पर 3-4 घंटे पूछताछ हुई है और क्या बयान दर्ज किया गया है? थाना पुरानी भिलाई का एक जो केस है 278/24 जो क्राइम नंबर है, उसमें उस संबंध में भूपेश बघेल के सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल को कल हमने नोटिस दिया था और इसमें इस प्रकरण में, पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता और फरारी में भूमिका और साथ ही साथ टेक्निकल एविडेंस के लिए मोबाइल चेक करने और मोबाइल को विधिवत जब्त करने के उद्देश्य से उनको बुलाया गया था। किस तरह की भूमिका पाई गई थी? देखिए, प्राइमा फेसी अभी उनसे बयान लिया गया है और बयान के आधार पर हम उसमें आगे की विवेचना रखेंगे। उसके बाद इनकी तरफ से जो मोबाइल जब्त की गई है उसकी हम फोरेंसिक जांच के लिए साइबर लैब में भेजने वाले हैं। जुलाई का मामला है, जो आरोपी हैं पकड़े गए, क्या उनसे सीडीआर मिलाने पे क्या चैतन्य बघेल ने उनसे कॉलिंग में बात? देखिए, अभी ये जांच का विषय है, इस विषय में हम अभी किस तरह के सवाल पूछे गए हैं सर? किस तरह के सवाल पूछे गए हैं?
उनका आरोपियों के साथ जो संबंध है उसके बारे में पूछा गया है और किस प्रकार से संबंध था। इससे पूर्व भी, घटना के पूर्व भी उनका संबंध किस प्रकार के साथ किया, या तो उनका एक राजनीतिक संबंध था कि पॉलिटिकल संबंध था, या फिर उनका कोई आर्थिक संबंध था। उस आधार पर उनके बीच में जो बातचीत होती थी उसको हम स्टैब्लिश करने के लिए या पूछने के लिए उनको बुलाया। उन्होंने उन्होंने अपना जवाब दिया है और बाकी जो है जांच का विषय है, और हम जो है उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर पब्लिकली की जो रकम देने की बात है, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में? उस रिया इनको आरोप लग रहा है कि कितना सही है? देखिए, इस बारे में तो आप तफ्तीश और विवेचना के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी तक टोटल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अभी हाल ही में एक अन्य आरोपी को भी मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया है, 5वां आरोपी। मुख्य आरोपी क्या गिरफ्तार हुआ इसमें? मुख्य आरोपी परमवीर, इसमें प्रमुख 3 आरोपी हैं। जो प्रमुख 3 आरोपी जो फरार हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। ये आरोपियों के पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए कि टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर बुलाया गया था? हमने पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया है और जिस आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया है। अभी और आगे कितने बार बुलाने के चांस है कि अब लास्ट है, क्या लग रहा है? देखिए, जैसा सिचुएशन रहेगा, परिस्थिति रहेगी और जो विवेचना की मांग रहेगी उस अनुसार हम महापौर आगे निर्मल कोसरे का कार्रवाई आरोप है करवाएंगे। कि पुलिस ना राज्य शासन के दबाव में काम कर रही है और उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, संलिप्तता की जो जांच है वो विवेचना के उपरांत क्लियर हो जाएगी, और चूंकि जो बिट्टू बघेल हैं, चेतन बघेल हैं, वो उनके करीबी संबंध में ये प्रवीण शर्मा जो है आरोपी हैं, जो वो आते थे और इस संबंध में उनसे पूछताछ करनी थी, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हर मामले में या फिर उनके घर के हर आयोजन में वो जो व्यक्ति हैं आरोपी प्रवीण शर्मा उनके साथ दिखाई दिया करते थे। पूछताछ की बात आई, क्या पूछताछ की गई है क्या? जी हाँ, इस संबंध में उनसे भी पूछताछ की गई है कि वो घटनाक्रम में उनका हम लोगों ने उनका मंतव्य जानने का प्रयास किया है और उनका स्टेटमेंट लिया गया है। कुल कितने आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक? कुल मिलाकर के इस मामले में 9 आरोपी हैं, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो गई है, 4 की गिरफ्तारी शेष है। ठीक, ओके।